नमस्कार जी। मैं अभी बाकी बचा हुआ चैप्टर के बारे में बताना हूँ। अभी हमने 1 से 12 तक चैप्टर का मैंने डिटेल इसके पहले के वीडियो में दे दिया है। अभी आपको मैं 13 चैप्टर क्या है 13 चैप्टर 13 चैप्टर बोलेगा तो ये पिछले जन्म के बारे में बताता है। पिछले जन्म में हमने क्या गलत किया है, क्या अच्छा किया है, क्या बुरा किया, उस पिछले जन्म की वजह से इसी जन्म में हमें क्या अच्छा बुरा मिलेगा उसी के बारे में उसमें बताता है। ये पिछले जन्म का चैप्टर क्यों मेन बोलते हैं तो हमें जन्म देने वाला भगवान ब्रह्मा है। इस ब्रह्मा ने एक आत्मा को जन्म देने के पहले उस आत्मा ने पिछले जन्म में क्या रूप लिया और क्या अच्छा बुरा किया। आत्मा की कोई कभी कदम नहीं है, शरीर को कदम है, आत्मा कभी कदम नहीं होता। आत्मा जन्म लेते हैं, मोक्ष तक वो जन्म लेते रहता है। तो हमने इस जन्म के पहले सभी को एक जन्म होगा। इस पिछले जन्म में हमने कहाँ जन्म हुआ, क्या अच्छा क्या बुरा किया, उसी का वजह से इस जन्म में क्या प्रॉब्लम अच्छा बुरा होगा हमारे साथ, उसी को हम कैसा दूर कर सकते। पिछले जन्म में हमने कुछ गलत किया हो तो उसको हम कैसा सही कर सकता है। गलती सबसे होती है तो उस गलती को सही भी तो करना है। सही करना है तो कैसा करना, किस तरह का सा करना, क्या करने से वो गलती सही होगा, वो पाप कर्मा हमसे दूर होगा, कर्मा कब हटना है, ये सब कुछ भी विधि है। कब तक हमें भुगतना होता है तब तक हम भुगतते हैं सारी परेशानी को। कब हमको ना भुगतना है तब भगवान ने कोई ना कोई रास्ता देता है, उसी रास्ता में हम जाते हैं तो उससे हमें छुटकारा मिलता है। ऐसा हमने पिछले जन्म में हमने कुछ गलत किया है तो अभी तक हमने भुगत लिया है। कब लीफ मिलना, कब प्रोटेक्शन सुना, ये सब चीज़ डेस्टिनी है, ये विधि है। तो तभी ये लीफ मिलता है। लीफ मिलने के बाद हमारा कर्मों को हम सही करेगा तो हमारा जीवन ठीक चलेगा। फिर हमारा कर्म को हम कैसा सही कर सकते हैं, क्या कर्म है ये भी तो पहले पता होना चाहिए। फिर इसके लिए हमने पिछले जन्म का चैप्टर देखना है। ये पिछले जन्म का चैप्टर 13 नंबर चैप्टर हम देखने से पिछले जन्म में हम कहाँ जन्म हुआ, क्या अच्छा क्या क्या बुरा किया, उसी का वजह से इस जन्म में आने वाला प्रॉब्लम को दूर करने के क्या उपाय, कौन सा मंदिर जाना, क्या पूजा करना और क्या ध्यान देना, उसी के बारे में बताता है। इसमें अपने कर्मा का हिसाब से उपाय आता है। किसी का आसपास मंदिर आता है, किसी का दूर की मंदिर भी आता है, किसी को घर में करने के भी आता है, किसी को दान धर्म करने के भी आता है। किसको क्या कर्मा है उसी कर्मा का हिसाब से उपाय आता है। उस कर्मा को दूर करने से हमारा जीवन आही के जीवन सुख शांति से, हमारा जीवन में हम पूजा पाठ करने से, मंदिर जाने से जीवन नहीं बदलेगा। जीवन को हम बदल नहीं सकता है, जीवन को हम बढ़ा नहीं सकता है। मतलब किसी का 70 साल की उम्र है तो हम पूजा पाठ करने से, मंदिर जाने से हम 75 हो जाए हमारा उम्र, 80 हो जाए हमारा उम्र, नहीं है। हम इस धरती पे जन्म होते हैं, जन्म होते वक्त ही हमारा आयु भी निर्णय है। आयु बोलेगा तो एक मनुष्य की आयु है 120 साल है। जो मनुष्य क्या कर्मा करता है, कर्म करता है, उसी के हिसाब से अपना आयु को भगवान निर्णय करता है। आजकल 120 साल कोई भी जीवन नहीं करता। कारण एक तो कलयुग चल रहा है, इसके साथ साथ हम भी बहुत गलत करते आते हैं। तो गलत करने की वजह से जन्म देता है भगवान ब्रह्मा, उसी वक्त उसके लिख देता है इसकी इतनी आयु है, ये कर्मा करेगा, ये लिख देता। ऐसा हमने ये जन्म लिया है। इस जन्म में हमारे जीवन इतनी साल तक है तो उतनी साल तक हम सही से जीना है, बिना परेशानी के जीना है, एक सुख शांति की जीवन जीना है। एक सुख शांति के जीवन जीने के लिए भगवान ने मंदिर, पूजा, व्रत, दान धर्म ये सब चीज बनाया। हमारा पूर्व लोगों ने ये सब कुछ हमको लिख दिया है। अगस्त्य महर्षि ने इसलिए लिख दिया है हमारा जीवन में एक सुख शांति से जिए। हमारा जीवन कब तक है तब तक हम एक सही जीवन जिए, एक धर्म से जीवन जिए, उसी के लिए ये पूजा मंदिर वगैरह लिख के रखा है। ये चैप्टर देख के इसमें जो पूजा वगैरह आपको आएगा, वो पूजा पाठ करने से, मंदिर जाने से, भगवान के दर्शन वगैरह करने से हमारा जीवन में परेशानी खत्म होगा। मन में हर चीज़ में लड़ने की हमें ताकत मिलेगा, भगवान हमारे साथ रहेगा तो हमारा दिमाग है, हमारा खराब समय में भी सही तरीके से सोचने का
वक्त देगा, सिचुएशन दे देगा, उतना दिमाग देगा, मन स्ट्रेंथ दे देगा, उसी के हिसाब से हम आगे लड़कर उससे आगे पार कर कर हम जा सकते हैं। उसी के लिए 13 चैप्टर का लोगों को जरूरत होती है। ये 13 चैप्टर देख के उसकी निवारण करने की वजह से जीवन एक सुख शांति जीवन मिलेगा। फिर इसका बात है 14 नंबर चैप्टर। ये 14 नंबर चैप्टर है, ये भी उपाय की चैप्टर ही है। 14 नंबर चैप्टर में हमें कोई ग्रह दोष है, हमने इस धरती पे जन्म होते हैं उसी वक्त ग्रह किस तरह का से रहता है और आजकल ग्रह कैसा चल रहा है, कोचार की मुताबिक से आजकल जो ग्रह है, आजकल प्लैनेट पोजीशन कैसा है, किस तरह का सा है, उसी के हिसाब से हमारा ग्रह की वजह से क्या अच्छा बुरा इस साल में आने वाला समय में होगा। उस ग्रह दोष को हम कैसा खत्म कर सकता है। किसी का पितृदोष है, पितृदोष मतलब अपना एंसेस्टर का कस बोलते हैं, अपना पापा का तरफ से है, मम्मी के फादर का तरफ से है, अपनी फैमिली पूर्व लोगों का जो दोष होता है पितृदोष। इस पितृदोष अगर आ रहा है तो इस पितृदोष कैसा दूर रहा, सभी को सभी तरफ से पितृदोष निवारना होता है। एक नॉर्मल पंडित लोग बोलते हैं पिंडदान दे दिया है, पिंडदान देने से गया जाकर पिंडदान देना है, पुष्कर जाकर पिंडदान करना है, इससे सबको पितृदोष दूर ना होता है। पिंडदान वगैरह जाकर देख के आने के बाद भी लोगों को परेशानी ज्यादा रहता है। जो मंदिर में रहने वाला है पंडित है, उससे ज्यादा कोई मंदिर की सेवा भगवान की सेवा करने वाला कोई है नहीं। उनकी भी जीवन में कष्ट रहता है, परेशानी रहता है, कारण उनकी भी कर्म होते हैं, उनके भी ग्रह होते हैं, उनको भी पूर्व लोगों का पितृ लोगों का दोष वगैरह होता है। उस दोष के लिए कौन सा भगवान की मंत्र उच्चारण करना, कौन सी भगवान की पूजा करना, इसी के बारे में आपको ये 14 चैप्टर में आता है। और आपको ऊपर आपके परिवार के ऊपर कुछ लोगों का कुछ नजर जलसी बुरी नजर है, कोई काला जादू किसी की कुछ किया हुआ है, हमारे परिवार में हमारा ऊपर कुछ है, किसी परिवार में देखते हैं तो बहुत समय से कुछ शुभ काम ही ना होगा, किसी परिवार में कुछ ना कुछ परेशानी अशुभ कार्य होते रहता है, एक का बात दूसरा, दूसरे का बात तीसरा, ऐसा प्रॉब्लम भी होते रहता है। तो ये क्यों, क्या वजह है, किसी का कोई क्या नजर है, किसी ने कुछ कर रखा है ना है, वो चीज के बारे में भी इसमें पता चल जाता है। उसमें पता चल जाता है, उससे हमें दूर होने के उसकी किसी लोग पूछता है पंडित जी मेरे ऊपर किसी ने कर रखा है, उसके नाम बताइए। हम एक दिन में 10 लोगों से मिलते हैं, आस पास पड़ोस है, काम की जगह में है, दोस्ती में है, रिश्तेदार में है, सभी की से हम सावधान नहीं रह सकते। सभी का नाम पता करके इनसे वैसे रहना, इनसे वैसे रहना नहीं है, ये हमसे होगा ही नहीं है। इसको एक कवच बनाना है हमको हमारा परिवार की एक कवच बनाने से कोई भी कुछ भी करे हमारा परिवार के ऊपर, हमारे ऊपर उसकी फल ना आए। उसके लिए हमें क्या करना, किस भगवान की पूजा करना, किस देवी देवता का पूजा करना, किस यंत्र को हमें स्थापित करना, किस चीज को हमें पहनना है, पूजा करना है, उस चीज के बारे में इसमें पता चल जाता है। उसको हम देखे करने की वजह से है हमारा जीवन में किसी की नजर जलसी बुरी नजर वगैरह है, ग्रह दोष है, पितृ लोगों का दोष है, सारी दोष आपको इसमें खत्म होगा। ये 14 नंबर चैप्टर। मेन 13 चैप्टर 14 चैप्टर, ये दोनों चैप्टर उपाय रेमेडीज के बारे में बताता है। इस दोनों उपाय से ये अपना जीवन में जो भी परेशानी, जिंदगी में दिक्कत है, परेशानी है, उस सारी परेशानी को हम दूर कर सकता है। आज अभी तक हमने बहुत लोगों को बताया है, लोगों ने किया है, जो लोगों को, और उपाय करना भी सभी से नहीं होता है, कारण किसी को विश्वास ना होता, किसी को मन नहीं लगता, किसी को कब तक भुगतना है, उपाय जानने के बाद भी उन लोगों को भुगतना ही है तो वो लोग भुगत लेते हैं। किसी का हमारा जो हमने परेशानी बताया वो परेशानी आने के पहले उनको पता ना चलता है, जीवन कब तक सही है तब तक कुछ पता ना चलता। जो परेशानी सामने आता है तभी दोबारा भाग के हमारे पास आता है किताब लेके, पंडित जी आपने बताया, हम उस तरफ से परेशान आ गया, हम क्या करो, उपाय चैप्टर देख लिए और उपाय मैंने देख लिया है, उसका करवा दिए, शुरू कर दिया, ऐसा सभी लोग बोलते हैं। तो सभी को करने के नहीं होता है, मौका भगवान के हाथ में है। हमको भी भगवान ने दिमाग दिया है अच्छा बुरा सोचने की, भगवान अच्छा बुरा बता दिया है, उसी के हिसाब से हमने सही गलत हम सोच कर उसी के हिसाब से आगे चल सकता है। इस चैप्टर से हमारा जीवन सुख शांति से होगा। भगवान ने हर चीज बनाया है अपना जीवन सुख शांति से जीने, एक सही जीवन जीने के लिए, उसी के हिसाब से हम सोच कर समझ कर हम जिएगा तो जीवन अच्छा रहेगा, जीवन में कोई परेशानी कोई दिक्कत कभी ना आएगा।
इस वीडियो देखिए। इसमें भी आपको कोई क्वेश्चन है, कुछ पूछताछ है तो आप मुझे कमेंट करिए, और मेरा नंबर है स्क्रीन में है, उस नंबर में कॉल करिए, मैं आपको समझा दूंगा। कोई भी कॉल करेगा तो शाम को 5 बजे के बाद, दिन में थोड़ा ज़्यादा बिजी रहता हूँ, और इसी बिजी में भी ये वीडियो इसलिए डाल रहा हूँ लोगों को, जो लोग पूछते, हर एक लोग एक ही सवाल पूछते हैं, तो इसलिए इस वीडियो में डालने के एक मतलब है। तो वीडियो देख के समझिए, उसके बाद भी कुछ समझना आता है कमेंट में डाल दिए। और आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं शाम को 5 बजे से लेके 9 बजे तक कर सकता है। विदेश लोगों 10 बजे 11:30 तक कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नमस्कार।